Assalamu alaikum students. Welcome to online English class. Hope you all are fine and please concentrate on your studies. Students, today we are going to start a writing skill session. It is very important topic not only for your exam point of view but also your daily life. बच्चों आज हम लेटर राइटिंग यानी ख़त नवीसी किस तरह की जाए, लेटर राइटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं, इन सब की तफसील से मालूमात लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग दो किस्म के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग यानी रस्मी ख़त और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग यानी गैर रस्मी ख़त। उर्दू में भी आप कई रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त लिखे होंगे, पढ़े होंगे। उसी तरह से हमें इंग्लिश में भी लेटर राइटिंग करना है। फॉर्मल लेटर यानी ऐसा ख़त जो किसी सरकारी ऑफिस में शिकायत के तौर पर या दरख्वास्त के तौर पर लिखे जाते हैं। ये लेटर आप अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, शहर के कलेक्टर को लिख सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं और किसी कंपनी के मैनेजर को लिख सकते हैं या किसी ऑफिस के डायरेक्टर को लिख सकते हैं या फिर आप अपने वार्ड ऑफिसर को, अपने एरिया के वार्ड ऑफिसर को भी ख़त लिख सकते हैं। इन लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। उसी तरह से इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है गैर रस्मी ख़त। जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं और अपने करीबी रिश्तेदारों को जो ख़त लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। जैसे ये ख़त आप अपने फादर को लिखते हैं, टू योर मदर, टू योर फ्रेंड, टू योर ब्रदर, टू योर सिस्टर या टू योर अंकल। आप अपने रिश्तेदारों को ये ख़त लिखते हैं और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। ये ख़त खुशी और गम दोनों मौक़ों पर लिखे जाते हैं। बच्चों फॉर्मल लेटर लिखते वक्त कुछ अहम स्टेप्स आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेस। सवाल में आपको एड्रेस दिया जाता है, उसी का इस्तेमाल करके आप एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद आता है डेट। डेट लिखने का भी एक ख़ास तरीका होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 11 अगस्त 2020 यानी सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, फिर उसके बाद मंथ का नाम और लास्ट में ईयर। इस तरह से डेट लिखी जाती है। बच्चों हर स्टेप्स के बाद एक लाइन छोड़ना है ताकि लेटर की खूबसूरती बनी रहे। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। इसमें जिस रीज़न के लिए लेटर लिखा जा रहा है उसको एक जुमले में मुकम्मल तौर पर समझा देना होता है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन यानी जिसे हम ख़त लिख रहे हैं उनके लिए रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी को सैल्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है बॉडी यानी आप जो लेटर लिख रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस रीज़न के लिए लिख रहे हैं उसके तफसील से मालूमात आपको 3 से 4 सेंटेंस में लिखनी होती है। और लास्ट में आता है कंक्लूजन यानी लेटर को एंड करना और बहुत ही अच्छे अंदाज में गुजारिश करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करके आप लेटर को एंड करें। और आखिर में योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली जैसे कॉम्प्लीमेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल करके लेटर को ख़त्म करें। तो बच्चों ये थे फॉर्मल लेटर के स्टेप्स। इसी तरह से हम इसके इनफॉर्मल लेटर के स्टेप्स भी देखेंगे। आप जब भी लेटर लिखेंगे इसी स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे। अब हम इनफॉर्मल लेटर के स्टेप्स देखते हैं। दोनों लेटर्स के स्टेप्स तकरीबन सेम हैं। आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा स्टेप्स में। यानी इनफॉर्मल लेटर में भी एड्रेस होता है, डेट होती है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी, कंक्लूजन और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल करके लेटर को क्लोज किया जाता है। बच्चों उम्मीद है आपको दोनों लेटर के फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे। अब हम एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर का सैंपल देखते हैं। इसके बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
आप इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में लेटर लिखेंगे, तभी इस पॉइंट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर एक फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट देख रहे हैं। ये लेटर सेव वाटर और सेव लाइफ इस टॉपिक पर लिखा गया है। ये लेटर जो है स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा गया है कि उन्होंने जो है सेव वाटर सेव लाइफ ये कंपटीशन अरेंज की है, जिस पर उन्हें थैंक किया जा रहा है। इसी तरह से आप इस लेटर को जब रीड करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये लेटर बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से लिखा गया। इसी तरह से हम एक इनफॉर्मल लेटर का भी सैंपल देख रहे हैं। ये लेटर एक फ्रेंड को लिखा जा रहा है, जिसमें उसे एसएससी एग्ज़ाम में टॉप रैंक लाने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। इसलिए डियर फ्रेंड का इस्तेमाल किया गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसकी भी रीडिंग करेंगे। अब इन दोनों फॉर्मेट के लेटर्स को अच्छी तरह समझकर कॉपी में नोट डाउन करें। आगे आपको एक वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के तफसील के बारे में तफसील से बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सैम्पल लेटर्स को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना परफेक्ट और सही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।